हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369। प्रीवियस क्लास की अगर अपन बात करें तो प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था कनेक्टिव टिश्यू। टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में अपन पढ़ रहे थे। टाइप ऑफ टिश्यू में अपन ने प्रीवियस क्लासों में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था। टिश्यू के मेनली 4 टाइप होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, जिसमें से एपिथेलियल टिश्यू का अपन ने डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने कल की क्लास में स्टार्ट किया था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होती है जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, माइक्रोग्लियल सेल। उसके अलावा बात करें तो मीजनकाइमल सेल, पिगमेंट सेल, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी जो फाइगोसाइटोसिस का काम करवाती है। ये सारी टाइप की क्या प्रेजेंट थी, सेल प्रेजेंट थी। सेल के अलावा बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट थे। फाइबर्स, जिन फाइबर की अगर अपन बात करें तो 3 तरीके के फाइबर प्रेजेंट थे: कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ग्राउंड सब्सटेंस एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, सोल्ट एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किसके बारे में? टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू के भी मेजरली कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन करें तो कनेक्टिव टिश्यू मेजरली कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का। कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो मेजर कितने टाइप में डिवाइड कर रहे हैं? 3 तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कौन से होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कौन सा होगा? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सेकंड की अगर अपन बात करें तो कौन से होते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कौन से होंगे? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड की अगर अपन बात करें तो कौन से होते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कौन से होंगे? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो मेजरली अगर अपन बात करें टिश्यू के क्लासिफिकेशन के तो टिश्यू को अपन कितने कैटेगरी में क्लासिफाई कर लिए मेजर? टिश्यू को अपन ने 4 कैटेगरी में किया था। उनमें था कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू को अपन कितने कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं? 3। सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सेकंड की बात करें तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। उसके अलावा बात करें तो थर्ड कौन सा होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इनको भी अपन सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उस सब कैटेगरी में सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की अगर अपन बात करें तो इस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को भी मेजरली अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। सबसे पहले की अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होगा? लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सेकंड की अगर अपन बात करें तो कौन सा है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वही स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को भी अपन कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? 2 टाइप में। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो कौन कौन होते हैं? लिगामेंट और बोन। कौन होंगे? लिगामेंट और बोन। कैसे होते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। उसके अलावा अगर अपन बात करें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कितने टाइप के होते हैं? 2। पहला कौन सा होगा? बॉडी फ्लूइड, जिसको अपन फ्लूइड ऑफ लाइफ या बॉडी फ्लूइड बोलते हैं, ब्लडर। उसके अलावा सेकंड बात करें तो कौन होगा? लिम्फ। दोनों कौन से कनेक्टिव टिश्यू होंगे? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस तरीके से अगर अपन बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या कर सकते हैं अपन? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इन टिश्यूज को भी अपन वापस से क्या करते हैं? सब क्लासिफिकेशन करते हैं। इनकी भी सब कैटेगरी में अपन डिवाइड करवाते हैं। उन सब कैटेगरीज की अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी पहला कौन सा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी अपन कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला कौन सा होगा? एरियोलर टिश्यू। कौन से टिश्यू होंगे? एरियोलर टिश्यू। सेकंड अगर अपन बात करें तो सेकंड कौन से प्रेजेंट होते हैं? एडिपोज टिश्यू। क्या होंगे? एडिपोज टिश्यू, जिनको क्या बोलते हैं अपन? एडिपोसाइट, जो किससे बने होते हैं? फैट सेल से बने होते हैं। थर्ड की अगर अपन बात करें तो कौन से होंगे? रेटिकुलर टिश्यू, जिसमें मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में कौन प्रेजेंट होते हैं? रेटिकुलर फाइबर। थर्ड कौन सा होगा? रेटिकुलर
टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू की अगर अपन बात करें तो एरियोलर टिश्यू मेनली उन जगह पे प्रेजेंट होगा जिन जगह में क्या होगा, बॉडी में सबसे ज्यादा कंप्रेशन, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्यूशनिंग की जरूरत पड़े, कंप्रेशन ज्यादा लगता हो, जहाँ पे स्ट्रेंथन ज्यादा जरूरत हो, जहाँ पे हैवी वर्क या हैवी वेट लिफ्टिंग का काम होता हो, उन सारी जगह में वो सारे साइट या वो सारे ऑर्गन या वो सारी प्लेस जिन जगह पे क्या होना चाहिए, उन सब लोकेशन में क्या, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्यूशनिंग की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा सपोर्ट की, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ की नीड होगी, वहां पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे, एरियोलर टिश्यू। और एरियोलर टिश्यू की अगर अपन बात करें तो एरियोलर टिश्यू में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेजरली अगर अपन बात करें तो तीनों तरीके के कौन प्रेजेंट होंगे, फाइबर्स कौन प्रेजेंट होंगे, तीनों फाइबर के साथ अगर अपन बात करें तो मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है, ग्राउंड सब्सटेंस कौन प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का जो पहला टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू कैसा है, अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होगा, अबंडेंट अमाउंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इसमें भी अगर अपन बात करें तो कौन सा, एरियोलर टिश्यू पूरी बॉडी में सबसे अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहने वाला टिश्यू होता है। सेकंड की बात करें तो एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू की अगर अपन बात करें तो एडिपोज टिश्यू कौन से होते हैं, वो टिश्यू जिनका फॉर्मेशन किससे होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होती है, फैट सेल, एडिपोसाइट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। मेजरली एडिपोसाइट से बनने वाले जो टिश्यू होते हैं कौन से होंगे, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की भी अगर अपन बात करें तो दो तरीके के होते हैं, ब्राउन एडिपोज टिश्यू और व्हाइट एडिपोज टिश्यू। इन एडिपोज टिश्यू की अगर अपन बात करें तो मेनली किसमें प्रेजेंट होंगे, ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा डोमिनेंसी होती है किसमें, चिल्ड्रन में, जो क्या करवाते हैं, चिल्ड्रन में जो इंसुलेशन है उस इंसुलेशन को प्रिवेंट करवाते हैं, थर्मो रेगुलेशन करवाने का काम करवाता है, हीट लॉस से प्रिवेंट करवाता है। वहीं व्हाइट एडिपोज टिश्यू की अगर अपन बात करें तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू मेनली अडल्ट में प्रेजेंट होते हैं। जो अडल्ट के ऑर्गन होते हैं उन ऑर्गन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, उनको क्यूशनिंग प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से हार्म होने से प्रिवेंट करवाने का काम करवाते हैं। कौन से, एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू मोर डोमिनेंट होते हैं चिल्ड्रन में, व्हाइट एडिपोज टिश्यू मोर डोमिनेंट होते हैं किनमें, अडल्ट में। थर्ड की अगर अपन बात करें तो कौन से होते हैं, रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यू की अगर अपन बात करें तो इसमें मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में कौन प्रेजेंट होंगे, रेटिकुलर फाइबर कौन प्रेजेंट होते हैं, रेटिकुलर फाइबर। जो रेटिकुलर फाइबर क्या करवाते हैं, नेटवर्क फॉर्मेशन करवाते हैं, स्ट्रॉन्गनेस या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। सेल के बीच में जो गैप होता है उस गैप में, और जो इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस, इन मैट्रिक्स और इन ग्राउंड सब्सटेंस के बीच क्या करवाता है, आपस में एक नेटवर्क फॉर्मेशन करवा के इनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाता है, इनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवा के सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करवाता है। मेनली अगर बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो ऑर्गन होंगे उस ऑर्गन के पेरिफेरल एरिया में ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल एरिया में प्रेजेंट होने की वजह के उस पेरिफेरल एरिया के थ्रू उस ऑर्गन को स्टेबिलिटी, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड की अगर अपन बात करें तो कौन से टिश्यू होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के। इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से होंगे, यहाँ पे अपन बात करें डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होंगे, कौन कौन से, सबसे पहले की अगर अपन बात करें तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन से होंगे, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो मेजरली कौन प्रेजेंट होंगे इसमें, इलास्टिन। मेजरली कौन प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर। और वो कोलेजन फाइबर क्या करवाते हैं, रेगुलर है। कैसे अरेंज रहेंगे, रेगुलर अरेंज रहेंगे, सिंगल डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं। कौन सा होगा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड की अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है, डेंस इर्रेगुलर। कौन सा होगा, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कौन सा होता है, जिसमें जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स में प्रेजेंट जो फाइबर होते हैं वो फाइबर मल्टीपल डायरेक्शन में रहते हैं। मल्टीपल डायरेक्शन में अरेंज होने की वजह से उस ऑर्गन को, उस टिश्यू को सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, मल्टी डायरेक्शनल कंप्रेशन से प्रिवेंट करवाने का काम करवाते हैं, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड की अगर अपन बात करें तो कौन से होते हैं, इलास्टिक टिश्यू। कौन से होंगे, इलास्टिक
टिश्यू, जो इलास्टिक टिश्यू क्या करवाते हैं, ऑर्गन्स को स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम है, करवाते हैं। ऑर्गन को स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करवा के ऑर्गन का सस्पेंशन करवाने का काम है, करवाते हैं। ऑर्गन में स्ट्रेचेबिलिटी या ऑर्गन के साइज को और शेप को वेरिएशन करवाने में हेल्प है, करवाते हैं इलास्टिन टिश्यू। इस तरीके से अगर अपन बात करें तो किसका क्लासिफिकेशन होता है, टिश्यू का क्लासिफिकेशन, टिश्यू के कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन। कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेजर कितने टाइप के, 3। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, रेगुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू भी 3 टाइप का होगा, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी 3 टाइप का होता है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव और इलास्टिक टिश्यू। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू भी मेनली 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला कौन होगा, कार्टिलेज, और सेकंड की बात करें तो कौन होगा, बोन। कार्टिलेज और बोन दोनों कैसे होते हैं, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड की अगर अपन बात करें तो कौन से होंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन प्रेजेंट होंगे, ब्लड और लिम्फ, दोनों कैसे होते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड की अगर अपन बात करें तो बॉडी में मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में पाया जाने वाला फ्लूइड है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ या फ्लूइड ऑफ बॉडी। क्या बोलेंगे, फ्लूइड ऑफ बॉडी या फ्लूइड ऑफ लाइफ। किसको बोलते हैं अपन, ब्लड को बोलते हैं। इस तरीके से ये पूरा क्लासिफिकेशन किसका होगा, कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इसमें, इस क्लासिफिकेशन में अपन एक एक टाइप का पर्टिकुलर क्या करेंगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। उस पर्टिकुलर डिटेल डिस्क्रिप्शन की अगर अपन बात करें तो पर्टिकुलर डिटेल डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला टाइप कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का भी सबसे पहला टाइप कौन सा होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे अपन बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन से होंगे, डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी लूज कनेक्टिव टिश्यू की, लूज कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। बॉडी में प्रेजेंट जो कनेक्टिव टिश्यू है, उन कनेक्टिव टिश्यू में सबसे मोस्ट अबंडेंट अमाउंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू की अगर बात करें तो कौन सा होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कौन सा, नेक्स्ट इसके कुछ कैरेक्टर फीचर की, कैरेक्टर फीचर की अगर अपन बात करें तो क्या होते हैं, इसके जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर कैसे होंगे, लूजली अरेंज होते हैं। क्या होंगे, लूजली अरेंज फाइबर होते हैं। कैरेक्टर फीचर की अगर अपन बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, इस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर है वो फाइबर कैसे होंगे, लूजली अरेंज होंगे। मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है होगा। क्या प्रेजेंट होगा, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है होगा। उस ग्राउंड सब्सटेंस में भी अगर अपन बात करें तो कुछ स्पेसिफिक क्या होते हैं, लूज इरेगुलर नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर। ये जो फाइबर है, इन फाइबर से कौन से फाइबर होंगे, या तो कोलेजन फाइबर या इलास्टिक फाइबर। और ये इलास्टिक और कोलेजन फाइबर इरेगुलर मैनर में बहुत ही लूजली क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं। और उनके बीच मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में कौन भरा रहता है, मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। कौन से टिश्यू होंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव वर्ड से ही पता चल रहा है, लूज वर्ड का मतलब कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो फाइबर कैसे प्रेजेंट होंगे, लूजली और इरेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। कॉमनली पाए जाने वाले फाइबर की अगर अपन बात करें तो मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में कोलेजन फाइबर, और उसके अलावा बात करें तो कौन प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर। नेक्स्ट बात करें, फाइबर आर सस्पेंडेड इन लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस की अगर अपन बात करें तो कैसा होता है, लार्ज अमाउंट में ग्राउंड सब्सटेंस होगा, जिसमें कौन सस्पेंड रहते हैं, कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर इरेगुलर मैनर में लूजली अरेंज रहेंगे। फाउंड इन स्पेस बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन। मेनली कहां पे पाएंगे, जो टिश्यू और ऑर्गन के बीच का स्पेस है, उस टिश्यू और ऑर्गन के बीच के स्पेस को फिल करवाने का काम कौन करवाते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। उस स्पेस को फिल करवा के उस ऑर्गन और टिश्यू को स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करवाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू भी मेनली कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। सबसे पहला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड की बात करें कौन सा होगा, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो मेनली एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होगा, टिश्यू इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। जिस तरीके से अगर कनेक्टिव टिश्यू में अगर बात करें तो बॉडी में सबसे अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहने वाला टिश्यू कौन सा होगा, कनेक्टिव टिश्यू, पहली चीज।
सेकंड अगर अपन बात करें तो उस कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे अबंडेंट अमाउंट में पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और उस लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी अगर बात करें बॉडी में सबसे अबंडेंट अमाउंट में पाए जाने वाला टिश्यू कौन सा होता है, एरियोलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू होगा, एरियोलर टिश्यू। कैरेक्टर फीचर की बात करें तो क्या होते हैं, कंटेन ऑल 3 टाइप ऑफ फाइबर, तीनों तरीके के फाइबर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर, तीनों तरीके के फाइबर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। उसके अलावा बात करें तो रिच इन ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस की अगर अपन बात करें तो ग्राउंड सब्सटेंस भी बहुत अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कंटेन मेनी टाइप ऑफ सेल, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सेल या कुछ टाइप की सेल को भी क्या करके रखते हैं, कंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन सिंपल सी बात करें किसकी, कंपोजिशन की, किसका कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के अगर कंपोजिशन की बात करें तो एरियोलर टिश्यू का कंपोजिशन में कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कौन प्रेजेंट होते हैं, फाइबर। और फाइबर कौन से प्रेजेंट होंगे, तीनों तरीके के फाइबर प्रेजेंट होंगे। सेकंड अगर बात करें तो कौन प्रेजेंट होगा, ग्राउंड सब्सटेंस, कौन प्रेजेंट होंगे, मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है, ग्राउंड सब्सटेंस। थर्ड की अगर अपन बात करें तो क्या होती है, कुछ टाइप की सेल्स भी प्रेजेंट होती है। उन सेल्स में अगर अपन बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट, जो फाइब्रोब्लास्ट मेनली किसका फॉर्मेशन करवा रही है, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस का। उन फाइबर में मेनली कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन कौन सी सेल करवाती है, फाइब्रोब्लास्ट। कल भी अपन ने जब सेल पढ़ी थी तो सेल में पढ़ा था फाइब्रोब्लास्ट के फंक्शन क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर या फाइबर का फॉर्मेशन या सिंथेसिस करवाने का काम करता है, ग्राउंड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करवाने का काम कौन सी सेल करती है, फाइब्रोब्लास्ट। सेकंड की बात करें मैक्रोफेजेस, कल अपन ने बताया था मैक्रोफेजेस क्या होती है, वो सेल जो सेल किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को किल करके एंगल्फ कर जाती है, फेगोसाइटोसिस का काम करवाती है। कौन सा रेस्पॉन्स देंगी, इम्यून रेस्पॉन्स या प्रोटेक्शन का काम करवाती है। थर्ड की अगर अपन बात करें कौन सी होगी, मास्ट सेल, जिनसे किसका रिलीज हो रहा था, हिस्टामिन और हिपेरिन का रिलीज हो रहा था, जो किसका, एंटी इंफ्लामेटरी या एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करवाते हैं। उस एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन से प्रिवेंशन करवाते हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंफ्लामेटरी एजेंट आता है, वो इंफ्लामेटरी एजेंट आके इंफ्लामेशन कॉज करवाने की कोशिश करता है, उससे पहले उससे को क्या करवाएंगे, इन केमिकल रिलीज के थ्रू उसको ट्रैप करके उसका रेस्पिरेटरी अरेस्ट के थ्रू क्या करवा देती है, फेगोसाइटोसिस या किले करवा देती है, डिस्ट्रक्शन करवा देती है। नेक्स्ट की बात करें तो एडिपोसाइट, एडिपोसाइट की अगर अपन बात करें तो कौन सी सेल होती है, फैट सेल, जो मोनली क्या काम करवाती है, इंसुलेशन का काम करवाती है, बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करवाती है, बॉडी से हीट लॉस को प्रिवेंट करवाने का काम करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इस एरियोलर टिश्यू की लोकेशन की, तो लोकेशन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मेनली अगर बात करें तो जहां जहां पे किस किस की नीड होगी, सबसे ज्यादा सपोर्ट की, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ की नीड होगी और सबसे ज्यादा क्यूशनिंग की नीड होती है, वहां पे सबसे मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे। अंडर एपिथेलियल टिश्यू सबक्यूटेनियस लेयर, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो अपन ने पढ़ी थी सबक्यूटेनियस या बेसल लेयर, उस बेसल लेयर का फॉर्मेशन कौन से टिश्यू से हो रहा है, एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अराउंड ब्लड वेसल एंड नर्व, नर्व और ब्लड वेसल है, उन नर्व और ब्लड वेसल के चारों तरफ या नर्व और ब्लड वेसल के अराउंड कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे, एरियोलर टिश्यू, जो क्या करवाते हैं, उन ब्लड वेसल और नर्व को स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, उन ब्लड वेसल और नर्व के लिए क्यूशनिंग का काम करवाते हैं, जिससे कि कोई भी हार्म होने से प्रिवेंट करवाया जा सके। अराउंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर अपन बात करें तो तीनों तरीके के कोलेजन फाइबर, तीनों तरीके के फाइबर प्रेजेंट होंगे, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर अपन बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट की नीड भी होती है, जो कौन प्रोवाइड करवाएगा, रेटिकुलर फाइबर और कोलेजन फाइबर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को एक्सपेंशन और रिकॉइलिंग के लिए किसकी नीड होती है, फ्लेक्सिबल रहने की नीड होती है, और उस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन प्रेजेंट होने जरूरी है, इलास्टिक फाइबर, और ये तीनों फाइबर किस में प्रेजेंट होंगे, एरियोलर टिश्यू में। इसलिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के चारों तरफ कौन प्रेजेंट होते हैं, एरियोलर टिश्यू, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाते हैं, साथ के साथ उसको इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अराउंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सेम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाली प्रोसेस। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सपोर्ट और स्ट्रेंथ की नीड होती है, वैसे ही किसको भी नीड होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, और दोनों को इलास्टिसिटी की नीड होती है। तो दोनों में क्या प्रेजेंट होंगे, इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होंगे। तीनों तरीके के फाइबर को कंटेन रखने वाला टिश्यू कौन सा होता है, एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट बात करें अराउंड यूरिनरी ट्रैक्ट और अराउंड जॉइंट एंड ऑर्गन, क्योंकि सबसे ज्यादा मोबिलाइज रहने वाले या सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग वाले एरिया, सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग वाले एरिया, सबसे ज्यादा मोबिलाइज एरिया, सबसे ज्यादा सपोर्ट वाले एरिया, सबसे ज्यादा जिनको स्ट्रेंथ की नीड होगी, जिनको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की नीड होगी, जिनको आउटर कंप्रेशन से प्रिवेंशन की नीड होगी, जिसमें डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होंगे, उन सभी को सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम, उनको स्ट्रेचिंग के टाइम रप्चर होने से प्रिवेंट करवाने का काम, स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम कौन करवाता है, एरियोलर टिश्यू। फंक्शन की बात करें तो एक्ट एज ए पैकिंग मटेरियल अराउंड ऑर्गन, एक्ट एज ए पैकिंग मटेरियल, ये क्या है, एक ऑर्गन, ये कौन सा ऑर्गन है, दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू अपन ने पढ़ा था। एरियोलर टिश्यू किसका टाइप है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू कहां पे प्रेजेंट होते हैं, या तो दो ऑर्गन के बीच या ऑर्गन और टिश्यू के बीच। जो एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस को फिल करवाने का काम करवाते हैं। ये एम्प्टी स्पेस जब फिल होगा तो इसकी वजह से इन दोनों में जो इनस्टेबिलिटी है, वो इनस्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। जो ऑर्गन है वो कैसे होंगे, स्टेबल होंगे, ऑर्गन को सपोर्ट मिलेगा और ऑर्गन में को क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। तो वो काम कौन करवाएंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसका भी कौन सा टाइप, एरियोलर टिश्यू। क्योंकि ऑर्गन में क्या होता है, ऑर्गन को सस्पेंशन के लिए इलास्टिक रहना भी, इलास्टिसिटी भी जरूरी होती है, और उनको सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ की भी नीड होती है। तो बॉडी में मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में पाए जाने वाला कौन सा होगा, एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें बाइंड स्किन टू अंडरलाइन स्ट्रक्चर, यहाँ पे पैकिंग मटेरियल की बात करें तो पैकिंग मटेरियल कौन सा, दो सेल एंड दो टिश्यू या दो ऑर्गन के बीच क्या करवाता है, एम्प्टी स्पेस को फिल करके वहां पे उन ऑर्गन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। यानी कि किसी भी बॉक्स में अगर अपन कोई चीज पैक करते हैं तो पैक करने के लिए पूरे बॉक्स को क्या होना पड़ता है, कंप्लीट फिल करना जरूरी होता है। वैसे ही फिलिंग का काम कौन करते हैं, एरियोलर टिश्यू, उन सभी को स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवा देते हैं। प्रोवाइड स्पेस फॉर मोबिलिटी ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन की मोबिलिटी के लिए क्या करवाते हैं, स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं, इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोवाइड इलास्टिसिटी अराउंड एंड सपोर्ट, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। उसके अलावा इनके पास कौन प्रेजेंट होती है, कुछ स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होती है जो बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म और प्रोटेक्शन का काम भी करवाती है। ठीक है, सेकंड की बात करें तो सेकंड लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होगा, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की अगर अपन बात करें तो कौन से होते हैं, एडिपोज टिश्यू या फैट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग मेनली ऑफ एडिपोसाइट या फैट सेल, मेनली फैट सेल को कंटेन करके रखते हैं, या फैट सेल से बनने वाले जो टिश्यू होंगे कौन से होते हैं, एडिपो टिश्यू। एडिपोसाइट से जिनका फॉर्मेशन होता है कौन से टिश्यू होंगे, एडिपोस टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो स्पेशलाइज फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट, कल भी बताया था एडिपोसाइट क्या करवाती है, फैट का स्टोरेज करवाती है, इंसुलेशन का काम करवाती है। वैसे ही अगर बात करें एडिपोसाइट की तो एडिपोसाइट जो टिश्यू है क्या करवाएंगे, फैट का स्टोरेज करवाते हैं, और उसके अलावा फैट का क्या करवाते हैं, सिंथेसिस से करवाते हैं। फैट सिंथेसिस करवा के फैट का स्टोरेज करवाते हैं, जो स्टोरेज सपोर्टिंग ऑर्गन को या सराउंडिंग ऑर्गन को क्यूशनिंग का एक तकिए का काम करेगी, जिससे उनपे कंप्रेशन लगेगा तो कंप्रेशन के टाइम उनको रप्चर या डैमेज होने से प्रिवेंट करवाता है। दूसरा इंसुलेशन का काम करवाता है, बॉडी से जो हीट लॉस हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहा है, उस हीट लॉस को प्रिवेंट करवाता है टेम्परेचर रेगुलेशन करवा के। कंटेन लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड, मेनली बात करें तो फैट टिश्यू है, तो फैट टिश्यू होंगे तो कौन प्रेजेंट होंगे, ट्राइग्लिसराइड के बड़े बड़े कंपोनेंट या बड़े बड़े क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। सेल है वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म एंड पेरिफेरल न्यूक्लियस। यहाँ पे अगर इन सेल की बात करें एडिपोसाइट सेल या फैट सेल के, तो वो सेल क्या होती हैं, वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म, उन सेल के पास क्या होगा, फैटी कंटेंट या ट्राइग्लिसराइड का कंटेंट ज्यादा होगा, और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होगा, कम होगा। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो कैसे होता है, पेरिफेरल एरिया में। ये कौन होगी, फैट सेल। इस फैट सेल में ये कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में कुछ स्मॉल अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। बाकी पूरी सेल की अगर अपन बात करें तो पूरी सेल में कौन प्रेजेंट होगा, ट्राइग्लिसराइड, यानी कि कौन प्रेजेंट होगा,
ट्राइग्लिसराइड, येलो येलो कलर का पूरा कौन प्रेजेंट होगा, ट्राइग्लिसराइड के कंपोनेंट लार्ज लार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो किसका फॉर्मेशन करवाते हैं, फैट सेल का। फैट सेल किसका फॉर्मेशन करवा रही है, एडिपोज टिश्यू का। जो मेनली अगर इनके फंक्शन की बात करें तो एनर्जी स्टोरेज करवाने का काम करते हैं, इंसुलेशन अगेंस्ट हीट लॉस, हीट लॉस से प्रिवेंट करवाएंगे, प्रोटेक्शन एंड क्यूशनिंग ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, क्यूशनिंग या जिस तरीके से तकिया अपन किसी ऊपर से अगर अपन कूद रहे हैं तो नीचे सरफेस पे ना कूद के किसी तकिए गद्दे पे कूदते अपने को लगती नहीं है, सेम प्रोसेस वो क्यूशनिंग का काम कौन करवाता है, एडिपोसाइट या एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मेंटेन बॉडी कॉन्टोर, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो बॉडी की शेप एंड साइज, बॉडी कॉन्टोर, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करवाने का काम करवाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इस एडिपोज टिश्यू की तो मेनली एडिपोज टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। सबसे पहला व्हाइट एडिपोज टिश्यू और सेकंड की बात करें तो कौन सा होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। व्हाइट एडिपोज टिश्यू की अगर अपन बात करें तो मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। व्हाइट एडिपोज टिश्यू कौन सा होगा, मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मेनली डोमिनेंसी किसमें में होती है, अडल्ट में सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होता है, अडल्ट में। प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन ओबेज इंडिविजुअल, और ओबेज इंडिविजुअल के साथ किसमें, अडल्ट पर्सन में क्या होगा, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा होता है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू। जो मेनली क्या करवाता है, जो आई बॉल है उन आई बॉल के मूवमेंट को और आई बॉल को और किडनी को क्या करवाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। वो सस्पेंसरी ऑर्गन, जो सस्पेंसरी ऑर्गन क्या है, सस्पेंडेड है, उन सस्पेंडेड ऑर्गन को क्या करवाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करवाता है, कौन सा, व्हाइट एडिपोज टिश्यू। उसके अलावा अगर अपन बात करें कौन सा आएगा, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू की अगर अपन बात करें तो कैसा होता है, रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। ब्राउन एडिपोज टिश्यू के पास क्या होगा, सबसे ज्यादा या अबंडेंट अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है, इन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करवाएगा, थर्मोजेनेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करें तो पढ़े थे कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस, शक्ति ग्रह बोलते हैं। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करवाता है, एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन करवाता है। एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब किसका प्रोडक्शन करवा रहा है, हीट का प्रोडक्शन करवा रहा है। हीट का प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, थर्मोजेनेसिस। तो प्रोडक्शन ऑफ हीट, थर्मोजेनेसिस करवाने का काम करवाता है कौन, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। अबंडेंट अमाउंट में किसमें प्रेजेंट होता है, इन्फेंट में, छोटे बच्चे में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। अबंडेंट अमाउंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन नेक एंड अपर चेस्ट ऑफ द अडल्ट। अडल्ट में अगर बात करें तो अडल्ट में कहाँ पे होगा, अपर चेस्ट और नेक में सबसे ज्यादा, सॉरी स्मॉल अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। मेनली मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में कौन प्रेजेंट होगा अडल्ट में, व्हाइट एडिपोज टिश्यू। व्हाइट एडिपोज टिश्यू क्या करवाता है, सपोर्ट और क्यूशनिंग का काम करवाता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करवाता है। मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में ओबेज पर्सन और अडल्ट में प्रेजेंट होता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू अबंडेंट अमाउंट में इन्फेंट में प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास होंगे, ब्राउन एडिपोज टिश्यू के, जो मेनली किसका काम करवाता है, थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोडक्शन का काम करवाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसका, कौन सा आएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप पढ़ लिए अपन ने, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। थर्ड की अगर अपन बात करें तो कौन सा आता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू जो क्या काम करवाता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा, वो कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू क्या करवाता है, इस टिश्यू की स्ट्रक्चर में किसका फॉर्मेशन करवाता है, रेटिकुलर फाइबर की मदद से एक नेटवर्क फॉर्मेशन, रेटिकुलर नेटवर्क का फॉर्मेशन करवाता है। जो रेटिकुलर नेटवर्क इन इलास्टिन फाइबर और कोलेजन फाइबर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करवाता है। ग्राउंड सब्सटेंस और कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर के बीच में जो स्पेस होता है, सेल और ग्राउंड सब्सटेंस के बीच जो स्पेस होता है, उस स्पेस को फुलफिल करने के लिए वहां पे क्या करवा देगा, रेटिकुलर फाइबर्स का नेटवर्क फॉर्मेशन करवा देता है। जो मेनली क्या करवाता है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो ऑर्गन और टिश्यू होते हैं उन टिश्यू के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो एक कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर एंड रेटिकुलर सेल। मेनली कौन प्रेजेंट होंगे, रेटिकुलर फाइबर और रेटिकुलर सेल सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, किसमें, रेटिकुलर फाइबर में। कैरेक्टर फीचर की बात करें तो कंटेन ए मैशवर्क ऑफ रेटिकुलर
फाइबर क्या रहता है, कंटेनिंग मेसवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर का एक गुच्छा क्या रखता है, कंटेन करके रखता है। रेटिकुलर फाइबर को मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में कंटेन करके रखता है। फॉर्म्स द बेसिक फ्रेमवर्क स्ट्रोमा ऑफ मैनी ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन को क्या करता है कि स्ट्रोमा एक नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है, एक सपोर्टिंग जाल प्रोवाइड करवाता है। उस सपोर्टिंग नेटवर्क के थ्रू क्या करवाता है, उन सभी ऑर्गन एंड टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जिनका स्ट्रक्चर या जिनकी संरचना सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, सबसे कठिन संरचना, या वो ऑर्गन जिन ऑर्गन के फॉर्मेशन में मल्टीपल टिश्यू वर्क कर रहे हैं, मल्टीपल डायरेक्शनल इसकी स्ट्रक्चर हो रही है, सबसे टफेस्ट स्ट्रक्चर जिस ऑर्गन की होगी उस ऑर्गन में कौन प्रेजेंट होते हैं, रेटिकुलर फाइबर। कंपोज्ड मेनली टाइप थर्ड कोलेजन फाइबर, बनते कहां से, मेनली टाइप थर्ड कोलेजन फाइबर, जिनको भी क्या बोलते हैं, रेटिकुलर सेल या रेटिकुलर कोलेजन फाइबर। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो कहां पे, लिम्फ नोड, बोन मैरो, स्प्लीन और लीवर, इन सभी एरिया में सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होते हैं, रेटिकुलर फाइबर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इन रेटिकुलर फाइबर के फंक्शन की, फंक्शन क्या करवाते हैं, फॉर्म ए सॉफ्ट इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ लिम्फेटिक एंड हिमेटोपोइटिक ऑर्गन, क्या करवाएंगे यहाँ पे, एक सॉफ्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाते हैं, किसको, लिम्फेटिक ऑर्गन और हिमेटोपोइटिक ऑर्गन। हिमेटोपोइटिक ऑर्गन की बात करें तो कौन होता है, किडनी, और उसके अलावा बात करें तो कौन होगा, बोन मैरो। किडनी से इरिथ्रोपोइटिन का रिलीज होता है, जहाँ पे हिमेटोपोइसिस प्रोसेस होती है किसमें, बोन मैरो में, रेड बोन मैरो। उस रेड बोन मैरो में कौन प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा रेटिकुलर फाइबर, जो क्या काम करवाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम है करवाता है। सपोर्ट इम्यून सेल सच एज लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस और अदर व्हाइट ब्लड सेल, जो भी इम्यून सेल है, जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल है, उन सभी इम्यून सेल और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल को क्या करवाता है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, रेटिकुलर फाइबर। अपन बात कर रहे थे किसकी, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के दो टाइप थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, उस लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी मेनली तीन टाइप, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर फाइबर, जिनका अपन ने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन बात करें तो कौन से होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तीन, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक फाइबर। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स कैसे रहेंगे, एक सिंगल डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं, रेगुलर मैनर, रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं। कौन से हो जाएंगे, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। वही वो मल्टीपल डायरेक्शन में, वो जो फाइबर्स हैं वो फाइबर मल्टीपल डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कैसा होता है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वहां पे कैसा था, लूज, जो फाइबर थे कैसे अरेंज थे, लूजली अरेंज थे, मल्टी डायरेक्शन में अरेंज थे, इरेगुलर पैटर्न में अरेंज थे। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो रेगुलर पैटर्न में भी अरेंज हो सकते हैं, इरेगुलर पैटर्न में भी अरेंज हो सकते हैं, लेकिन अरेंज कैसे होंगे, डेंसली, टाइटली, एक दूसरे के क्या होंगे, क्लोज एंड टाइटली क्या रहेंगे, अरेंज रहेंगे। क्लोज एंड टाइटली एक सिंगल मैनर में भी अरेंज रह सकते हैं, रेगुलर मैनर में भी, और मल्टीपल डायरेक्शन इरेगुलर मैनर में भी अरेंज रह सकते हैं, कौन, टिश्यू फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कोलेजन फाइबर, इट फॉर्म स्ट्रक्चर सच एज टेंडन एंड लिगामेंट। कोलेजन फाइबर क्या करवाते हैं, स्ट्रक्चर सच एज टेंडन एंड लिगामेंट। जो टेंडन और लिगामेंट है, उन टेंडन और लिगामेंट का फॉर्मेशन कैसी स्ट्रक्चर है, डेंस स्ट्रक्चर है, उन डेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कौन करवाते हैं, कोलेजन फाइबर। वो कोलेजन फाइबर डेंसली, टाइटली और क्लोजली क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं, उसकी वजह से जो टिश्यू फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सा टिश्यू होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कोलेजन फाइबर आर द प्रीडोमिनेंट फाइबर। कोलेजन फाइबर प्रीडोमिनेंट होने का मतलब है सबसे अबंडेंट अमाउंट में या सबसे ज्यादा कौन से प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर। फाइब्रोब्लास्ट आर द मेन सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कोलेजन फाइबर। और इस कोलेजन फाइबर को प्रोडक्शन करवाने के लिए, कोलेजन फाइबर को प्रोड्यूस करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल सेल कौन सी होती है, फाइब्रोब्लास्ट, जो किसमें प्रेजेंट होगी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में सबसे ज्यादा कौन से फाइबर प्रेजेंट होंगे, प्रीडोमिनेंसी किसकी होगी, कोलेजन फाइबर की। उन कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन करवाने के लिए कौन प्रेजेंट होगी, फाइब्रोब्लास्ट। कंटेन वेरी लिटिल ग्राउंड सब्सटेंस। जब फाइब्रोब्लास्ट सेल ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में, कोलेजन फाइबर अबंडेंट अमाउंट में, तो ग्राउंड सब्सटेंस का अमाउंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो प्रोवाइड ग्रेट टेंसिल
स्ट्रेंथ क्या करवाते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ स्ट्रेचिंग वाले जो एरियाज है उन एरियाज को, जिन एरियाज पे ज्यादा कंप्रेशन या टेंशन लगती है उन एरियाज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। टाइप की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो कौन से होंगे, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेन कोलेजन फाइबर अरेंज इरेगुलर एंड डिफरेंट डायरेक्शन। अरेंज कैसे रहेंगे, इरेगुलर मैनर में अरेंज रहते हैं, और कैसी डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में इरेगुलर मैनर में अरेंज रहते हैं। कोलेजन फाइबर कौन से होंगे, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कोलेजन फाइबर रन इन मेनी डायरेक्शन, कोलेजन फाइबर अलग अलग डायरेक्शन में रन करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में रन करने की वजह से पूरी स्ट्रक्चर को क्या करवाते हैं, कंप्रेशन से प्रोवाइड करवा के क्वेश्चनिंग का काम करवाते हैं, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड स्ट्रेंथ अगेंस्ट द स्ट्रेस फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन, इन मल्टीपल डायरेक्शन से जो जो स्ट्रेस आ रहे हैं उन सभी स्ट्रेस से प्रिवेंट करवा के सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम कौन करवाते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होंगे, वो कनेक्टिव टिश्यू जिनमें कोलेजन फाइबर मल्टी इरेगुलर मैनर में मल्टी डायरेक्शन या डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं, जो मल्टी डायरेक्शनल कंप्रेशन से उस टिश्यू को प्रिवेंट करवाने का काम करते हैं। कौन से होंगे, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी लोकेशन की, पेरिओस्टियम या पेरिकोन्ड्रियम। पेरिओस्टियम या पेरिकोन्ड्रियम कौन होगा, जो अपनी बोन होती है उन बोन के सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, पेरिओस्टियम या पेरिकोन्ड्रियम। उसके अलावा कैप्सूल ऑफ किडनी, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जितने ऑर्गन, जिन ऑर्गन में प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो हार्ड एंड रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, वो हार्ड एंड रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मेशन करवाने का काम कौन करवाते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि किडनी का कैप्सूल होता है फाइब्रस कैप्सूल, कैसा होता है, टफेस्ट होता है, जो टफेस्ट होगा वो कौन सा होगा, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। लीवर के अराउंड क्या रहता है, कवरिंग रहेगी, स्प्लीन की कवरिंग या ग्लैंड और स्क्लेरा, आई बॉल की, आई जो स्क्लेरा है उस स्क्लेरा की कवरिंग होगी, वो भी कैसी होती है, हार्ड एंड रिजिड, जो किसकी वजह से होगी, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन की बात करें तो प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेस, अलग अलग डायरेक्शन से आने वाला जो स्ट्रेस है, जो कंप्रेशन है, उसे प्रिवेंट करवाने का काम है करवाती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करवाती है। नेक्स्ट बात करें सेकंड कौन सा होगा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो कैसा होगा, उसका जस्ट अपोजिट रेगुलर कनेक्टिव, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेन डेंसली पैक्ड, डेंसली पैक्ड का मतलब टाइटली एंड क्लोजली अरेंज, किसमें, अरेंज्ड इन पैरेलल बंडल। कैसे अरेंज रहेंगे, पैरेलल बंडल में कौन अरेंज रहेंगे, कोलेजन फाइबर। कैसे रहेंगे, टाइटली बाइंड रहेंगे, पैरेलल मैनर में डेंसली क्लोज, डेंसली यानी टाइट और क्लोज अरेंजमेंट रहता है किनका, कोलेजन फाइबर का। लेकिन कैसा रहेगा, यूनि डायरेक्शनल, या बात करें तो किस तरीके से, पैरेलल बंडल। पैरेलल बंडल की बात करें तो एक दूसरे के समानांतर होते हैं, यूनि डायरेक्शनल। ये पेन इसके दूसरे ऊपर, दूसरा पेन तो क्या हो गया, समानांतर होते हैं, कैसे होंगे, पैरेलल बंडल। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कोलेजन फाइबर आर अबंडेंट फाइबर, कोलेजन फाइबर की बात करें तो कैसे होंगे, अबंडेंट अमाउंट में, किसके कंपैरिजन में भी, डेंस कनेक्टिव, डेंस इरेगुलर के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो टिश्यू स्पेस को भरने के लिए क्या होंगे, मल्टी यूनि डायरेक्शन में होंगे तो कैसा होगा, सबसे ज्यादा किसकी नीड होगी, कोलेजन फाइबर की, तभी जाके क्या होंगे, डेंसली और क्लोजली पैक्ड रहेंगे। वहीं अगर अपन बात करें तो इरेगुलर में कैसा था, मल्टी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बीच बीच में स्पेस रहेगा, जो स्पेस किससे फिल होता है, ग्राउंड सब्सटेंस से। तो वहां पे इसके कंपैरिजन में कोलेजन फाइबर का अमाउंट क्या रहता है, कम रहता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में पाए जाएंगे। फाइबर रन पैरेलल टू ईच अदर ऑन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल क्या रहते हैं, फाइबर अरेंज रहते हैं। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू टेंशन इन सिंगल डायरेक्शन, केवल सिंगल डायरेक्शन से ऐसे अरेंज है, तो इन सिंगल डायरेक्शन से आने वाले कंप्रेशन से क्या करते हैं, प्रिवेंट करवाते हैं, मल्टी डायरेक्शनल कंप्रेशन से प्रिवेंट नहीं करवाते हैं। उस लोकेशन की अगर अपन बात करें तो टेंडन, लिगामेंट या एपोन्यूरोसिस, इन सब की अगर अपन बात करें तो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की स्ट्रक्चर होती है, जो मसल्स को और बोन को स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गनेस या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करवाती है। जो कैसे टिश्यू होंगे, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन की बात करें तो वही प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन स्ट्रक्चर
रेस्टिंग पुलिंग फोर्स इन द वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उस पुलिंग फोर्स से रेस्टिंग करवाती है, वो फोर्स लगने से प्रिवेंट करवा के डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन से प्रिवेंट करवाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन सा आएगा लास्ट है, स्पेशलाइज्ड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का सबसे लास्ट कौन सा है, स्पेशल इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो कौन से होंगे, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मेनली येलो इलास्टिक फाइबर। अपन ने दो पढ़े थे कोलेजन फाइबर कैसे फाइबर होते हैं, व्हाइट फाइबर, वहीं अपन ने इलास्टिक फाइबर पढ़े थे कैसे होते हैं, येलो फाइबर। इलास्टिक फाइबर से बना हुआ जो टिश्यू होगा कौन सा होगा, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू विद फाइब्रोब्लास्ट लोकेटेड बिटवीन द फाइबर। ये क्या है, एक टिश्यू स्ट्रक्चर है, इस टिश्यू स्ट्रक्चर में मेनली कौन प्रेजेंट है, येलो इलास्टिक फाइबर। कौन प्रेजेंट होंगे, येलो इलास्टिक फाइबर। और इन इलास्टिक येलो इलास्टिक फाइबर के बीच बीच में कौन प्रेजेंट होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होती हैं, जो कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन और ग्राउंड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करवाती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो रिच इन इलास्टिक फाइबर कैन स्ट्रेच एंड रिकॉइलिंग। इलास्टिक फाइबर अपन ने पढ़े थे तो उनका नेचर पढ़ा था, कैसा नेचर होता है, इलास्टिक एंड रिकॉइलिंग। तो उन ऑर्गन में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे जिनमें इलास्टिसिटी एंड रिकॉइलिंग की कैपेसिटी होती है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी अलोंग विद स्ट्रेंथ, जब स्ट्रेंथ होगी तो स्ट्रेंथन के साथ साथ स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के साथ साथ उन ऑर्गन में इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करवाती है। लोकेशन की बात करें तो वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स, जो आयोटा होती है उस आयोटा में मेनली इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं। एपिग्लोटिस या इलास्टिक लिगामेंट में सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर। फंक्शन की बात करें तो प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अलो टिश्यू टू रिटर्न टू द देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग, जो टिश्यू है उनमें स्ट्रेचिंग हो गई, स्ट्रेचिंग होने के बाद उन टिश्यू को वापस से अपनी शेप में, स्ट्रेचिंग हुई, स्ट्रेचिंग के बाद वापस उनको अपनी शेप में लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन से फाइबर होंगे, इलास्टिक फाइबर, जो मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में। नेक्स्ट बात करें प्रोवाइड स्ट्रेंथ विद इलास्टिसिटी, ऑर्गन को टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, किसके साथ साथ, स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के साथ साथ क्या भी प्रोवाइड करवाता है, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सेकंड कौन सा होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करेंगे तो कब करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ऐसी ही और जानकारी के लिए या इन्हीं सभी नोट्स को या इन स्टडी को कंटिन्यूएशन में पढ़ने के लिए, कंटिन्यूएशन में रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो, जिससे ऐसे ही अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते रहें। इतनी मेहनत हमें करते रहे, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत तुम्हारी भी हो और तुम अपनी स्टडी को बूस्टअप कर सको, अपनी नॉलेज को बूस्टअप कर सको। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर एंड लाइक करो। थैंक यू सो मच।